जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर बुक फर्स्ट रिसोर्सेज जियोग्राफी। आज का आपका टॉपिक है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में सबसे पहले हम चाय देखेंगे। टी, चाय। टी चाय विश्व के अधिकतर लोगों का पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में ली जाने वाली, यानी चाय क्या है, विश्व के अधिकांश लोगों के द्वारा पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लिए जाने वाला पौधा है। यानी सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक पेय पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चाय का। ठीक है, यानी सर्वाधिक पीने के लिए चाय का उपयोग किया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, चाय में स्फूर्तिदायक थीन या टेनिक अम्ल नामक तत्व पाया जाता है। यानी चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? स्फूर्तिदायक थीन या टेनिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, शरीर में स्फूर्ति आती है। ठीक है, स्फूर्ति आती है। ठीक है, आगे देखिए, चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है। चाय क्या है? सदाबहार किस्म का पौधा है, यानी हमेशा ही ये हरा रहता है। हमेशा हर साल के 12 महीने ये लगा हुआ रह सकता है। ठीक है, केमेलिया नामक वनस्पति परिवार का वंशधर माना जाता है। यानी जो चाय का पौधा है उसे केमेलिया नामक वनस्पति परिवार का वंशधर माना जाता है। यानी कौन से परिवार का पौधा है चाय? केमेलिया। ठीक है, इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन के चांगजियांग यानी यांगटीसी घाटी से माना जाता है। ठीक है, यानी चाय का जो उद्भव, यानी चाय का सर्वप्रथम विकास या चाय का जो विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? चांगजियांग या यांगटीसी, क्यांग भी कह सकते हैं या यांगटीसी घाटी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ चाय का सर्वप्रथम उद्भव हुआ था, सर्वप्रथम चाय वहाँ विकसित हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, यानी चाय के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले तापमान, टेम्परेचर। चाय के उत्पादन हेतु 24 से 30 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। यानी चाय उन क्षेत्रों में उगाई जाती है या उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है जहाँ पर तापमान कितना हो, वार्षिक तापमान कितना हो, 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। लंबे समय तक जो लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय की विकास हेतु अधिक उपयुक्त है। यानी जो लंबे समय तक क्या है, तीव्र गर्मी का जो मौसम आता है वो चाय की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। ओले और ठंडी हवा के चलने से चाय का उत्पादन में बहुत कमी आती है। यानी जब ओले पड़ते हैं और ठंडी हवाएं चलती है तो चाय का उत्पादन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चाय का उत्पादन कहाँ अधिक होता है? जहाँ गर्मी अधिक पड़ती हो और तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, वहाँ पे चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वर्षा, रेनफॉल। उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का तीव्र विकास होता है। यानी जहाँ पे क्या है, तापमान अधिक हो और वर्षा तीव्र हो, उन क्षेत्रों में क्या होता है? चाय का विकास अधिक होता है। सामान्यतः चाय के लिए वार्षिक वर्षा का औसत 150 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यानी चाय के लिए सामान्य वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यानी वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, चाय के लिए उपयुक्त है। आगे देखिए, अधिक आर्द्रता, ओस एवं प्रातःकाल में होने वाला कोहरा चाय की पत्तियों के लिए या चाय की पत्तियों के विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, यानी जो अधिक आर्द्रता, ओस, प्रातःकाल में होने वाला कोहरा चाय की पत्तियों के विकास हेतु उपयुक्त है। यानी जो कोहरा है, ओस है, और सुबह के टाइम पे जो आपका जो पाला पड़ता है जिसे आप कोहरा, ओस या आर्द्रता कहते हैं, वो चाय की फसल के लिए क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी उनके विकास के लिए अच्छी होती है। ठीक है, आगे देखिए, धरातल, टोपोग्राफी।
यानी अब चाय के लिए कैसा धरातल होना चाहिए, देखिए चाय के उत्पादन हेतु धरातल ढाल युक्त होना चाहिए। यानी जो चाय की फसल है उसमें क्या है, पानी चाय के पौधे की जड़ों में नहीं रुकना चाहिए। पानी चाय के पौधे की जड़ों में रुक जाएगा तो वो जड़ें क्या होती है, गल जाती है, इसलिए पानी बह के निकल जाना चाहिए। यानी चाय के पौधे में पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चाय के उत्पादन हेतु धरातल ढाल युक्त होना चाहिए। पानी के रुक जाने से चाय की जड़ें गलने लग जाती है, जो जड़ें क्या है, गलने लग जाती है। तो इस कारण चाय के अधिकांश बागान पहाड़ी डालों पर लगाए जाते हैं, जिससे पानी क्या है, बहकर निकल जाए, भाव के साथ आगे चला जाए, पेड़ों की जड़ों में पानी रुके नहीं, ठीक है। इसलिए चाय के खेत वहीं बनाए जाएंगे जहाँ पे भूमि क्या हो, ढालदार हो। इसी वजह से अधिकतर चाय के बागान का होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, ठीक है, पहाड़ियों पर होते हैं। आगे देखिए मिट्टी, सॉइल। चाय उत्पादन हेतु अधिक उपजाऊ ह्यूमस युक्त, जो आपका ह्यूम ह्यूमस युक्त, यानी चाय की खेती के लिए क्या अधिक उपजाऊ मिट्टी चाहिए, जिसमें किसका अंश हो, वनस्पति का अंश हो, ठीक है। तो ह्यूमस युक्त एवं आर्द्रता रखने वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। यानी वो मिट्टी जिसमें वनस्पति का अंश अधिक हो और आर्द्रता अधिक रखती हो, वो मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, चाय के लिए, ठीक है। अतः दोमट एवं चिकनी मिट्टी चाय उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है। कौन सी मिट्टी, दोमट एवं चिकनी मिट्टी चाय उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में ह्यूमस और आर्द्रता दोनों होती है, इसलिए क्या होती है, चाय उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है। यानी इस मिट्टी में क्या होता है, वनस्पति के अंश भी मिलते हैं और आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, यानी आर्द्रता भी इसमें मिलती है दोमट एवं चिकनी मिट्टी में। इसलिए ये चाय के लिए क्या है, मिट्टी अनुकूल है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने हेतु चाय के लिए अधिकतम खाद की आवश्यकता होती है। यानी मिट्टी को क्या है, उपजाऊ बनाने के लिए चाय की जो फसल है उसमें क्या है, अधिकतम खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अम्लीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके लिए कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अम्लीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। आगे देखिए श्रमिक लेबर, जो आपके जो श्रमिक हैं, चाय उत्पादन की लगभग सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा ही की जाती है। जो चाय उत्पादन है उसकी जो सर्वाधिक क्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है, श्रमिकों के द्वारा ही की जाती है। मशीन का उपयोग नगण्य, यानी जो मशीन का उपयोग है यानी जो बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें मशीन का उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि समतल इलाके हैं उन्हीं क्षेत्रों में मशीनों का उपयोग आप कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते, उतनी अधिक मात्रा में नहीं कर सकते, और करोगे तो वहाँ पे क्या है, खर्चा अधिक आता है मशीन का। इस वजह से मशीन का उपयोग चाय के बागानों में नहीं किया जाता, ठीक है, या किया जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। आगे देखिए चाय पौधों को, जो चाय पौधों को उगाने, पत्तियां चुनने, सुखाने, दलने एवं डिब्बों में बंद करने की सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा ही पूर्ण की जाती है। यानी जो चाय का पौधा है उसकी पत्तियों को उगाने, यानी चाय के पौधे को उगाने, पत्तियों को चुनने और उसको सुखाने और उसको दलने तक और डिब्बों में बंद करने की सभी जो क्रियाएं हैं वो श्रमिकों के द्वारा ही की जाती है। जो चाय है, आप जो चाय पीते हो वो चाय की पत्ती आती है, जो पत्ती आती है ना चाय की, पौधे की जो पत्ती आती है उससे ये चाय बनाई जाती है जिसे आप पीते हो, ठीक है। तो जो ये चाय है, चाय के लिए सर्वाधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। पौधे लगाने से लेके चाय को डिब्बे में बंद करने तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे पत्तों को सुखाना, पौधों की देखभाल करना, पौधों की सिंचाई करना, या चाय को डब्बों में बंद करना, चाय की पत्तियों को चुन चुन के लेके आना, इन सारी चीज़ों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो चाय की जो कृषि है उसमें श्रमिक की अधिक आवश्यकता होती है। आगे देखिए छाया, तीव्र सूर्य ताप तथा पवनों से बचाने के लिए छाया आवश्यक है। क्या है कि जो तीव्र सूर्य ताप और जो पवनें आती है उनसे बचाने के लिए चाय के पौधे के लिए छाया आवश्यक है। इसलिए
जब सूर्य वाला जो हिस्सा है उस साइड में चाय के पौधे के लिए दूसरे बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जो दूसरे बड़े पेड़ों की जो छाया है वो चाय के पौधे पर गिरती रहे, इसलिए चाय के पौधे के साथ साथ अन्य पेड़ भी लगाए जाते हैं, अन्य पौधे भी लगाए जाते हैं, जिससे क्या है, चाय के पौधों को छाया प्राप्त हो सके। आगे देखिए, चाय का विश्व में उत्पादन। चाय उत्पादन का 71% भाग दक्षिण दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में स्थित देशों में किया जाता है। यानी चाय का जो 71% भाग है वो दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में स्थित देशों में किया जाता है। यानी चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? एशिया में। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित देश चाय उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में भी जो पूर्वी भाग है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी देश है, उनमें भी क्या है, चाय का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाले देश। तो पहले नंबर पे है चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे कीनिया, चौथे पे श्रीलंका, पांचवे पे टर्की, छठे पे वियतनाम और सातवें पे इंडोनेशिया। ठीक है, ये कीनिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, यानी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है कीनिया, तंजानिया, ये तो वहाँ पे भी चाय का उत्पादन होता है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, चीन में जो यांगटीसी क्यांग है, जिसे आप चांगजियांग वाला क्षेत्र है, जहाँ पे चाय के सर्वाधिक चाय की खेती की जाती है और वहाँ सबसे पहले चाय की खेती की जाती थी और चाय का उद्भव चांगजियांग जो क्षेत्र है वहीं से हुआ था। तो ये चाइना में है और वहाँ पे सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। यानी विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन करता है? चाइना। दूसरे नंबर पे आता है भारत, तीसरे पे कीनिया, चौथे पे श्रीलंका, पाँचवें पे टर्की, छठे पे वियतनाम और सातवें पे इंडोनेशिया। ठीक है, तो भारत में क्या होती है? असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय यानी पूर्वी भारत में चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, कीनिया में, श्रीलंका में, टर्की में, वियतनाम में और इंडोनेशिया में, ये अन्य देश है जहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है। तो आपको मालूम है विश्व में सर्वाधिक चाय कहाँ होती है? चीन में। दूसरे नंबर पे भारत में, तीसरे नंबर पे कीनिया, चौथा नंबर किसका है? श्रीलंका का और पाँचवा नंबर टर्की का। इसी प्रकार छठा वियतनाम का और सातवां इंडोनेशिया का। ठीक है, तो चाय उत्पादन की दृष्टि से ये जो 7 देश थे वो अग्रणीय थे। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।